जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग से हमारा कम से कम 3 या 4 अंक इससे हमको मिल जाते हैं और यह निश्चित पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग जो भी होता है हमारा, वह अंग्रेजी के वर्णमाला पर आधारित होता है। अंग्रेजी के वर्णमाला पर आधारित होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग यानी किसी चीज़ को हम अपने कोड में कहें और अगला उसको पढ़ ले, यानी सांकेतिक भाषा। अपनी भाषा को हम संकेत में कहें और अगला समझ ले। अब जानबे करते हैं कई तरह के संकेत होते हैं, लेकिन अब यह अंग्रेजी वर्णमाला का सांकेतिक भाषा है। अब इसे हम जानें कैसे। अब चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो पहले हमको यह जानना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा जो अक्षर है वह कौन सा अक्षर किस स्थान पे बैठा हुआ है, यानी किस स्थान पे उसको जगह मिली हुई है। चलिए तो जानते हैं कि ए जो है वो पहले स्थान पे, यानी ए को पहली कुर्सी मिली हुई है, बी को दूसरी कुर्सी मिली हुई है, सी को तीसरी कुर्सी मिली हुई है, डी को चौथी कुर्सी, ई को 5वीं, एफ को 6वीं, जी को 7वीं, एच को 8वीं, आई को 9वीं, जेड को 10, जे को 10वीं, के को 11वीं, एल को 12वीं, एम को 13वीं, एन को 14वीं, ओ को 15वीं, पी को 16वीं, क्यू को 17वीं, आर को 18वीं, एस को 19वीं, टी को 20वीं, यू को 21वीं, वी को 22वीं, डब्ल्यू को 23वीं, एक्स को 24वीं और वाई को 25वीं और जेड को 26वीं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल हमारे कितने अक्षर हो गए? 26 अक्षर हो गए। अब इन्हीं 26 अक्षरों का कोडिंग और डिकोडिंग बनता है। और भी हैं कोडिंग डिकोडिंग के और भी तरीके और भी हैं। अक्षरों पे भी कुछ अक्षरों पे बनता है और एक जगह और भी है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं आप कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में सीट हम पढ़ेंगे अक्षर टू अंक। अक्षर से अंक पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अक्षर से अंक। अब अक्षर से अंक का मतलब क्या हो गया? यहां हम लिख दे रहे हैं अक्षर से अंक। अक्षर से अंक, अक्षर से अंक, यानी हम अपनी भाषा को संकेत में अक्षर में कहेंगे और उस अंक अपने संकेत को अक्षर में कहेंगे, उसको अपनी भाषा कहेंगे और अक्षर में, और संकेत में उसको दर्शा देंगे अंक के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यदि लिखता है कभी कभी क्वेश्चन में इसी तरह लिखता है, वैसे हम बोल रहे हैं केवल, यदि सी पी क्यू आर को, अब देखिए अक्षर से अंक, अक्षर से अंक यानी डिजिट, अल्फ़ाबेट टू डिजिट। अब चलिए सी पी क्यू आर को हम क्या लिखते हैं? 3 16 3 16 17 18, 3 16 17 18। तो यस वी पी टी को क्या लिखेंगे? टी को क्या लिखेंगे हम बोल रहे हैं। अब कह रहा है कि सी पी क्यू आर को हम क्या लिख रहे हैं? 3 16 17 18, 3 16 17 18 किसको लिख रहा है? सी पी क्यू आर को। तो कह रहा है कि एस वी पी टी का मतलब क्या होगा? एस वी पी टी का मतलब क्या होगा? अब चलिए, अब ये क्या है कि अक्षर से अंक की ओर, अक्षर से अंक की ओर। तो सी पी क्यू आर यानी सी कौन स्थान में बैठा, कौन कुर्सी बैठा हुआ? तीसरी कुर्सी पे सी बैठा हुआ है। अब देखिए अक्षर टू अंक, पी कौन सी कुर्सी बैठा हुआ है? 16वीं कुर्सी पे पी बैठा हुआ हमारा, यानी 16वीं कुर्सी पे पी बैठा हुआ। क्यू हमारी 17वीं कुर्सी बैठा हुआ है, क्यू हमारी 17वीं कुर्सी पे बैठा हुआ है, और आर हमारी 18वीं कुर्सी बैठा हुआ। तो इसीलिए अब
कि अब देखिए कौन किस कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसी कुर्सी पे बैठा दीजिए। तो यस किस कुर्सी बैठेगा, यस की कुर्सी हो गई 19। यस की कौन सी कुर्सी हो गई 19, यस की कुर्सी 19वीं हो गई, यस की कुर्सी 19वीं। अब देखिए वी किस कुर्सी बैठा हुआ है, नहीं वी किस स्थान पे है, वी किन कुर्सी बैठा हुआ है, नहीं वी किस स्थान पे बैठा हुआ है। तो वी किस स्थान पे बैठा हुआ है 22वें स्थान पे। किस स्थान पे बैठा हुआ है 22वें स्थान पे, यानी 22 लिख दीजिए। पी किस स्थान पे बैठा हुआ है, पी किस स्थान पे बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे पी किस स्थान पे, तो पी 16वें स्थान पे बैठा हुआ। किस स्थान पे, देखिए पी कहाँ हमारा है, ए हमारा पी है, पी 16वें स्थान पे बैठा, तो पी क्या मतलब 16 हो गया। अब देखिए टी हमारा किस स्थान में बैठा हुआ है, टी टी, तो टी हमारा किस स्थान में बैठा हुआ है, टी, यहाँ देखिए टी है ना हमारा, टी 20वें स्थान पे, तो 20। अब हमारा आंसर क्या हो गया, यदि सी पी क्यू आर को हम 3, 16, 17, 18 पढ़ते हैं, तो यस वी पी टी को हम क्या पढ़ेंगे 19, 22, 16, 20। यानी जिसको जो कुर्सी मिली हुई वही कुर्सी रख दीजिएगा, ठीक ना। फिर आगे चलिएगा, फिर देखिए ए एम जेड एन को लिखते हैं, ए एम जेड एन को लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1, 13, 23, 14, 1, 13, 23, 14। तो पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है, तो डी बी सी ओ को क्या लिखेंगे, डी बी सी ओ को क्या लिखेंगे, डी बी सी ओ को क्या लिखेंगे, डी बी सी ओ को यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो कह रहा है कि डी बी सी ओ को क्या लिखेंगे, डी बी, ये बी है, डी बी सी ओ को क्या हम लिखेंगे। अब क्या गया, डी कौन सी कुर्सी बैठा, अब डी की कुर्सी क्या है, ए की कुर्सी अगर एक है तो डी की कुर्सी कौन है, चौथी कुर्सी, डी चौथी कुर्सी बैठा हुआ है, डी चौथी कुर्सी बैठा हुआ है। बी हमारी किसी कुर्सी बैठा हुआ है, दूसरी कुर्सी बैठा हुआ है, क्योंकि इसमें यम 13वीं कुर्सी पे है। ए हमारा पहले कुर्सी पे, यम 13वीं कुर्सी पे, 13वें स्थान पर बैठा हुआ है, जेड 23वें स्थान पर बैठा हुआ है, और एन 14वें स्थान पर बैठा हुआ है। इसलिए डी की चौथी कुर्सी हो गई, बी की दूसरी कुर्सी हो गई, और सी की कुर्सी कौन सी हो गई, सी की कौन सी कुर्सी हो गई तीसरी, ओ की कौन सी कुर्सी हो गई चौथी, ओ माने ओ की कुर्सी, यहाँ देखिए ओ की कौन सी कुर्सी है 15वीं। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 4, 2, 3, 15, 4, 2, 3, 15, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब आगे देखते हैं, चलिए इसी प्रकार यहाँ हम लिख देते हैं डी टी सी बी को हम लिखते हैं 4, 4, 20, 3, ए बी है 2, तो सी ए पी ओ को क्या लिखेंगे, तो अब सी ए पी को क्या लिखेंगे हम, आप तो सी किसी, अब क्या लिखा डी चौथी कुर्सी पे, टी 20वीं कुर्सी पे, सी तीसरवीं और बी दूसरवीं, तो सेम टू सेम उसी कर दीजिएगा। सी चौथी कुर्सी पे आपका है, तीसरी कुर्सी पे, सी की कुर्सी क्या हो गई तीसरी, यानी सी तीसरे स्थान पे है। ए कौन सी कुर्सी बैठा हुआ है पहले स्थान पे, पी किस कुर्सी पे बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे, पी किस कुर्सी पे 16वें स्थान पे, और ओ किस कुर्सी पे, ओ का मतलब क्या हो गया, वो हमारा किस कुर्सी बैठा हुआ है 15वें स्थान पे। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया 3, 1, 16, 15, यह हमारा आंसर हो गया। अब चलिए याद करने का आपको तरीका बताते हैं कि कौन सा अंक किस जगह बैठा हुआ है। इसको जानने के लिए इसे जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो समय हमारा ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए हम याद करने का जो है बता रहे हैं मेथड। देखिए अब क्या होता है
कि अगर एक हमारी होती है EGOTY, पहले आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है ई हमारा किस स्थान पे, 5वें स्थान पे, ई हमारा 5वें स्थान पे हो गया, जे हमारा 10वें स्थान पे, ओ हमारा 15वें स्थान पे, और ओ हमारा GAGO 15वें, टी हमारा 20वें स्थान पे, और वायु हमारा जो होता है वह 25वें स्थान पे हो जाता है। पहला तो हम इसको हमको याद कर लेना है। जब इसको हम याद कर लेंगे तो दूसरा हमारा चलता है। तो दूसरा हमारा क्या चलता है, चलिए यहाँ हम सीधे बताते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, EGOT यानी ई 5वें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे, वो 15वें, टी 20वें और वाई 25वें। अब आप देखिए क्या है कि अगर हमारा एफ आए कि एफ किस स्थान में बैठा हो तो क्या करेंगे, एफ है लिखा हुआ है, एफ क्या लिखा हुआ है, एफ, तो एफ को आप उल्टा कर दीजिए। एफ उल्टा करेंगे, एफ उल्टा करेंगे, इस तरह की आकृति है, उल्टा कर दीजिए, इस तरह बना दीजिए, यानी एफ 6वें स्थान में बैठ गया। एफ किस स्थान में बैठा गया, 6वें स्थान पे। चलिए एफ 6वें स्थान में बैठ गया। अब क्या हो गया, आई किस स्थान में बैठा हुआ है, तो आई क्या करेंगे, आई से बना हुआ है तो एक ऐसा हम घोटा निकाल दीजिए, यानी आई 9वें स्थान में बैठ गया। चलिए आई बराबर 9वें स्थान पे। अब यच पूछेगी यच किस स्थान में बैठा हुआ, तो यच ऐसे बना हुआ है। अब इसके दोनों सटा दीजिए, सट गया तो क्या किसकी आकृति बन गई, 8 की, यानी एच 8वें स्थान पे बैठा हुआ है। अब चलिए के वाला देख लीजिए, के किस स्थान में बैठा हुआ है, तो के में इस तरह है एक डंडा, और इस डंडा को सोजा कर दीजिए, यानी के को इस एक डंडा हो गया, इस डंडे को सोजा करेंगे तो 11 हो गया। क्या हो गया, यानी के 11वें स्थान में बैठा हुआ है। चलिए अब यम आ गए, यम किस स्थान में बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं करिए, यम को उल्टा इस तरह कर दीजिए और इसके आगे एक लगा दीजिए, यानी यम 13वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब यम 13वें स्थान पर बैठा हुआ है, फिर आपका आ जाएगा कि पी किस स्थान में बैठा, पी यप देखिएगा, यप 6वें स्थान पे है तो पी वहीं, पी को उल्टा करेंगे एक लगा दीजिए, 16वें स्थान पे आपका पी बैठा गया है, 16वें स्थान पे आपका पी बैठ गया है। अब देखिए आर किस स्थान में बैठा हुआ, आर, तो आर की आकृति इस तरह बनती है, इसको सटा दीजिए। जब इसको सटाएंगे तो ये 8 की आकृति बन गई। किसकी आकृति बन गई, 8 की, यानी आर आपका 8वें स्थान पर बैठा। आर किसके स्थान में बैठा हुआ है, आर आपका 8वें स्थान में बैठा हुआ है। आकृति जब मिला देंगे तो 8वें स्थान पे हो गई। अब देखिए आर हो गया, यस किस स्थान में बैठा हुआ, तो यस की आकृति इस तरह होती है, तो कुछ ना करिए, यस को इस तरह मिला दीजिए, यानी आकृति किसी हो गई 9वें की, 9 की आकृति तैयार हो गया, यानी यस 9वें, यस बराबर 9वां, यानी यस 9वें स्थान में बैठा हुआ है। चलिए डब्लू किस स्थान में बैठा हुआ है, तो डब्लू इस तरह है, तो डब्लू को इस तरह कर दीजिए। अब 2 लगा दीजिए, क्योंकि 13 पे यम था, अब 23 पे डब्लू हो गया। पी पे एफ पे 6वें स्थान पे पी था, और 16वें स्थान पे एफ 6वें स्थान पे था, तो पी 16वें स्थान पे। इतना आपको याद रखना है। आप बहुत जल्दी आप प्रश्नों का हल निकाल लेंगे, अगर कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट पर अगर कोई प्रश्न आता है तो। धन्यवाद।